एक क्वेश्चन है जो 10th के है, अभी बच्चे लोग के बता रहे हैं, ठीक है। अभी बच्चे लोग के बता रहे हैं, अभी 10th क्लास के प्रश्न है। अभी तो एग्जाम टाइम है, बाकी एग्जाम टाइम है माने एग्जाम आने वाला है, कुछ दिन, अभी कुछ दिन बचा है, 2-4 दिन और बचा है, तो एग्जाम आने वाला है, ठीक है। माने सरस्वती पूजा के बाद एग्जाम है, 10th का है, तो सरस्वती पूजा के बाद एग्जाम है, इतना तो सबको मालूम होगा। जय तारीख रहे, अब 25 से या 26 से शुरू रहे, बाकी सरस्वती पूजा के बाद 10th का एग्जाम है, ठीक है। सुन लिया ना जी, क्या एग्जाम है? सरस्वती पूजा के बाद 10th का एग्जाम है, होने वाला एग्जाम है, ठीक है। मान कि बिहार बोर्ड के नहीं सूचना से हम कोचिंग में लेंगे एग्जाम, नहीं कोचिंग में आ जाना, कोचिंग में नहीं, माने कि सब तो जान ही रहा है, सबके एडमिट कार्ड पर है। सरस्वती पूजा के बाद माने सरस्वती पूजा 23 तारीख है ना जी, सरस्वती पूजा 23 तारीख है, माने कि सरस्वती पूजा के बाद बिहार बोर्ड का एग्जाम है, होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए समझाते हैं, तो फटाफट क्वेश्चन कुछ ना भारी क्वेश्चन देखने में देखा डबल है, बाकी नहीं से अगर जैसे एग्जाम सरस्वती पूजा के बाद माने 23 तारीख के बाद है, जैसे दिया होगा एडमिट कार्ड हम ना देखे, अभी होगा 26, 27, 28 को होगा। बाकी सरस्वती पूजा के बाद बिहार बोर्ड के होने वाला एग्जाम है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान दो, काहे कि प्रश्न पूरा इम्पोर्टेंट है, पूछ भी सकता है, प्रश्न इतना बड़ा है, बाकी 12 कुछ नहीं है। बिहार बोर्ड में ज़्यादा बड़का क्वेश्चन देता है, 5 नंबर से बच्चा सा घबरा जाए, बाकी बड़का नहीं, कुछ थोड़ा देर में आंसर बन जाएगा। अगर हम 2 नंबर के लिए बनाए तभी 2 नंबर के लिए बन जाएगा, काहे कि हम 5 नंबर के लिए अभी बना रहे हैं, तो 5 नंबर के लिए समझिए, देखिए कैसे बनेगा, तो हम बना रहे हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक तार को वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उसे पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। यही है, पढ़ लिया ना। देखो यहाँ एक तार को वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उसे पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है, वर्ग के भुजा ज्ञात करें। माने कि इसमें वर्ग के भुजा ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना है, अभी तार की माने कि तार की लंबाई देखना है हमको। तार की लंबाई बोला है निकालने के लिए, तार की लंबाई मतलब वृत्त का परिधि, मान कि सॉल्यूशन में लिखते हैं, देख लो, देखो तार की लंबाई मतलब वृत्त का परिधि, ठीक है। परिधि निकालना है, परिधि कितना होता है 2πr, ठीक है। हमको वृत्त का परिधि निकालना है, ठीक है। वृत्त के परिधि निकालना है, तो यहाँ देखो त्रिज्या दिया, मान की त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या देख लो, त्रिज्या माने त्रिज्या दिया है, r दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। उसे देख लो, एक तार को वृत्ताकार लूप के रूप में रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर माने की त्रिज्या r 28 सेंटीमीटर, उसे पुनः एक वर्ग के रूप में देखो यहाँ वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है, वर्ग के भुजा ज्ञात करे। तो हमको देखो क्या करना है, पाई के मान तो जान नहीं रहा है, पाई इक्वल टू होता है 22/7। तो देखो हमको निकालना क्या, ये देखो, तो हमको वृत्त के परिधि निकालना, मान की वर्ग के भुजा, पहले हम वृत्त के परिधि निकालेंगे ना, मान की तार की लंबाई निकालेंगे, तभी हमको वृत्त की परिधि आएगा। क्या कि देखो पहले तार की लंबाई निकालेंगे ना, तब हम वर्ग के भुजा ज्ञात करेंगे, क्या कि तार की लंबाई ना निकालेंगे ताले वर्ग के भुजा ना निकलेगा। तो देखो हम तार के लंबाई निकालते हैं, ठीक है, माने कि वृत्त के परिधि, ठीक है। वृत्त देखो ये वाला निकालना है, वृत्त का परिधि, ठीक है, देख लेना, समझ लेना। वृत्त का परिधि है, तो देखो यहाँ वृत्त के परिधि है 2πr, ठीक है, 2πr, 2πr देख लो यहाँ, तो देखो 2πr है, तो ये निकाल देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर जाइए, यही निकाल दो। यहाँ पर क्या कहेंगे, इधर जगह रहेगा ना तब अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 पाई आर हो गया। तो देखो 2 गुने 22/7 गुने आर कितना दिया, आर दिया है, यहाँ देखो आर दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। 28 सेंटीमीटर। देखो काटो इसको, 7 चौक 28, 2 कौन यहाँ बच गया, देखो 2 बच गया, 22 बच गया और 4 बच गया, ठीक है। मैंने 2 बच गया, 22 बच गया और 4 बच गया। तो देखो यहाँ 22 गुने 4, इसको आप गुना करो, गुना करेंगे कितना होगा, 22 चौक 78, 22 चौक 88, देखो 22 चौक 88, 88 दूना 176, ठीक है। 176 होगा, ठीक है। 176 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, ठीक है, देखना। इसको बाद हमको निकालना क्या है, वर्ग के भुजा, मान की वर्ग के भुजा, मान की ये है ना जी, ये है तार की लंबाई, ठीक है, तार की लंबाई है। तो देखो यहाँ अब हमको निकालना है, अब कथी निकालना है, अब कथी निकालना है, वर्ग के भुजा निकालना है, ठीक है। वर्ग के भुजा निकालना है। तो देखो वर्ग की भुजा, ठीक है, भुजा निकालना है, ठीक है। वर्ग के भुजा क्या होता है, मान कि परिमाप बटे 4, ठीक है। ये होता है परिमाप लिखो या परिधि लिखो, परिमाप, ठीक है। परिधि या परिमाप लिखो, ये होता है, सूत्र होता है परिमाप या परिधि लिखो, ठीक है। कुछ नहीं दिक्कत है इसमें। वर्ग की भुजा के सूत्र होता है परिमाप बटे 4। तो देखो यहाँ हम परिमाप कितना निकाले, देखो तार की लंबाई कितना निकाले, 176 सेंटीमीटर में, ठीक है ना जी। तो 176 सेंटीमीटर में। तो देखो इसको रखो, परिमाप कितना है, 176 परिमाप आया, मान की तार की लंबाई 176 आया है, 76 सेंटीमीटर। इसको बाटा में 4 4 रहेंगे, इसको काटो, क्या मतलब में कटेगा, ये देखो ये कटेगा 4, 44 मतलब कट जाएगा, ठीक है, 44 मतलब में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, माने कि वर्ग के भुजा हो गया, ठीक है। आ गया वर्ग के भुजा, यही आंसर है। इसको घेर लो। अगर ना समझ आए फिर से हमको से पूछ लो, जो भी ना समझ आया अभी बोर्ड पे, अभी हम तुरंत मिटा नहीं रहे हैं, क्या कि देख लो। और इसके लिए जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के नाम है ज्ञान कोचिंग सेंटर, उस पर देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके लिए धन्यवाद, माने कि आई एम वेलकम, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग जाइए, ज्ञान कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल है, देखिए, बस यही कहेंगे। देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसके लिए धन्यवाद।